ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 29/12/21 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे। मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। आज का प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फॉलो फादर। फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी। आत्मा, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा। तन भी बहुत सुंदर मिलेगा। धन तो अथाह मिल जाएगा। धन तो अथाह मिल जाएगा। और आज गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। समझिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे। कितने कल्प के लिए? हॉलीडे मतलब छुट्टी। छुट्टी में कितना आनंद बढ़ता है ना, घूमते हैं, खाते हैं, फिरते हैं। हाँ, तो 2 युग हॉलीडे मनाना है हम लोग को, सतयुग, त्रेता। क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तो जहाँ दुख नहीं है वही ना हॉलीडे मनेगा। और जहाँ दुख है वहाँ क्या करेंगे? परेशानी है, तो क्या छुट्टी मनाएंगे, है ना। तो वही बाबा कहते हैं, तुम आधा कल्प के लिए हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। सत्युग त्रेता में सुख ही सुख होगा। क्या होगा? सुख ही सुख होगा। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? आप लोग को अपना जीवन सफल बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो उसके लिए आज बाबा युक्ति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अब युक्ति पे चलेंगे तो मुक्ति मिलेगा।
ठीक है। तो ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? उत्तर, बाबा कहते मीठे बच्चे अपना जीवन सफल करना है, पूछ रहे हैं, करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया। ऐसे बाबा कहते हैं जो भी तुम्हारे पास है, अब धन के लिए चोरी नहीं करना है, कर्ज नहीं करना है, जो भी तुम्हारे पास है उसी में से कुछ हिस्सा निकालो और बाबा की सेवा में लगाओ। हमको याद है कि बाबा जब सरकार अनुभव सुन रहे थे, दादी सुना रही थी, एक बार सरकार में गरीब घर का किसान आया बाबा के पास, ठीक है, महीना का पगार उसको मिला था, उसमें तो बहुत कम पगार होता था ना, तो बोला बाबा इसमें से आप आधा सेवा में रख लो। एक गरीब का दिल कितना बड़ा होता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा का भंडारा बच्चे भरपूर है, पहले तुम परिवार को देखो। बाबा जानता था कि बहुत गरीब है, ये दे देगा तो इसको कमी हो जाएगी वहां पर। तो बाबा तो गरीब निवाज है, बाबा तो इसलिए कहा कि गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 100 रुपया, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसलिए बाबा ये नहीं कहे कभी कि धन के लिए ऐसे नहीं बोले कि तू खूब धन कमाओ, 2 नंबर से कमाओ। कभी बोले मुरली में सुने? बोले 8 घंटा काम करना है। कितना घंटा? जो मिलता है उसी में घर भी चला लो, बाबा की सेवा के लिए भी थोड़ा निकाल लो और बाकी पुरुषार्थ करो। क्या बोले? अपना भाग्य बनाओ। लोग क्या करते हैं? पैसा के पीछे दीवाना है। किसके पीछे? इसलिए भगवान छूट जाता है। भगवान ने नहीं कहा कि तुमको करोड़पति बनना है। कहा मुरली में? बोला जितना है उतना ही में खुश रहो। शरीर निर्वाह और जितना चाहिए उतना कमा लो। शरीर चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए तुमको जितना चाहिए उतना कमाओ, उतना तो कमाना ही पड़ेगा। बाकी में सोचो हम पद्मपति और करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। अब तो परमात्मा बाबा के श्रीमत पे चल के पद्मपति बनना है। क्या बनना है? पद्मपति। लेकिन कुछ बच्चे इस बात को समझते नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। यदि तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे इसकी एवज में क्या मिलेगा? बाबा ने कहा कि आत्मा गोल्डन बन जाएगी, सोने की बन जाएगी, शुद्ध पवित्र बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तन भी बहुत सुंदर मिलेगा। तन कैसा मिलेगा? कंचन काया, कभी रोग होगा ही नहीं, चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। क्या करेगा? हाँ, उसमें होठलाली गजरा गजरा लगाने की दरकार नहीं रहेगा, क्रीम पाउडर लगाने की दरकार नहीं रहेगा, नेचुरल ब्यूटी रहेगी। बाबा कहते हैं धन तो अथाह मिल जाएगा, और धन तो अब सोचिए जहाँ पे सोने का महल ही होगा क्या होगा? सोने का महल होगा, उस पर विमान होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो वही बाबा कहते हैं वहाँ धन भी अथाह मिल जाएगा। गीत क्या बजा है? आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें था इंतजार। था ना इंतजार कि कभी भी तो बाबा आएंगे और हमें दुख से छुड़ाएंगे। तो बाबा के दुख से छुड़ा रहे हैं कि नहीं छुड़ा रहे हैं? ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं। बाप कौन, दादा कौन? लिखना पढ़ना बंद। गीता माता जब मुरली स्टार्ट हो जाती है तो क्लास का नियम क्या है? लिखना पढ़ना। और लिखने का काम आप घर में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप सभी समझना है क्या करना है। हाँ, ड्यूटी खाली नहीं निभाना है कि डायरी मेंटेन कर लिए, लिख ली, फायदा क्या होगा जब समझ में ही नहीं आएगा तो। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं कि जब आप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं। बच्चे भी अंदर में कहते ओम शांति। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं? कहते हैं। जब बाबा ओम शांति कर रहे हैं, दादा ओम शांति कर रहे हैं, बाप दादा ओम शांति कर रहे हैं,
तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन करते हैं करते हैं तब तो अच्छा है, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं ना, स्टार्ट करते हैं ना, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अब बोलना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। अब कोई भाषण कर रहा है, इधर से बोले ओम शांति, तो सामने वाले भी ओम शांति बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है ना, जवाब जरूर देना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो आत्माओं और परमात्मा का भी मिलन हो रहा है, गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सम्मुख मिलते हैं ना। कितने साल बाबा से दूर रहे? 5000 साल। कितने हजार वर्ष? 5000 वर्ष। अब वो बाबा मिल गया है तो एकदम चिपक जाना चाहिए ना, चिपकना चाहिए कि नहीं चिपकना चाहिए? तो कैसे आप लोग हट जाते हैं? माया खींच लेता है कि हमको छोड़ देगा। किसी का बच्चा भूल गया हो, किसी का बाप भूल गया हो, और कुछ वर्षों के बाद मिले तो एक दूसरे लोग क्या होंगे? चिपक जाएंगे कि नहीं? प्रेम के आंसू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसलिए इतना चिपक जाना कि माया कितना भी खींचने की कोशिश करे, माया थक जाए, लेकिन हम बाबा से दूर नहीं हो। हाँ, वो आते हैं अपना पार्ट बजाने, भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते, आखिर वह दिन भी आता है जबकि बाप से मिलना होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। एक भारत ही क्या है? इसका कहीं विनाश नहीं होता है, बाकी सब जलमग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दुनिया में सिर्फ भारत ही होता है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है, यह तो है ही। अभी तो कितने खंड हैं, कितने खंड हैं? भारत में जब देवी देवताओं का राज था तो वहाँ कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज था। अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए हैं, यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता है राम राज। क्या कहा जाता है? राम राज, ईश्वरीय राज, ईश्वर की स्थापना है ना। अभी तो है असुरी स्थापना, सतयुग की है दैवी स्थापना। कलयुग में क्या है? असुरी स्थापना। सतयुग में क्या है? ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है। जो ईश्वर स्थापना करते हैं कितना चलती है? आधा कल्प चलती है। फिर असुरी स्थापना होती है, जिसको रावण राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। कौन है निर्विकारी दुनिया? सतयुग है निर्विकारी दुनिया, और कलयुग है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते नहीं कि दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। जब बाबा का ज्ञान नहीं था तो आप लोग को पता था कि दुनिया का चक्र कैसे फिरता है? अब पता चल गया ना? नहीं चला तो टेंशन कम हुआ कि नहीं? ज्ञान हुआ ना? कह रहे तो 14 साल कितना, इसके बाद सतयुग आ जाएगा। क्या जाएगा? तो खुशी हो गया कि नहीं? टेंशन कम हो गया कि नहीं? अब पहले कितना टेंशन था, बेटा का शादी, बेटी की शादी, बहू आएगी, पोती आएगी, पोता आएगा, बहुत क्या था, बोझ था। पता नहीं क्या होगा दुनिया का, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन चल जाएगा। अभी ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान क्या मिला? सब आत्मा है, कोई मरने वाला नहीं है। चल भी गया तो बाबा के पास जाएगा, इधर उधर भटकना तो नहीं है कि भूल जाएगा। ठीक है, तब रोएंगे? नहीं रोएंगे, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। हाँ, और खुशी की बात है कि हम सतयुग में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। तो खुशी हुआ कि नहीं? दुनिया के लोग दिन रात टेंशन में जी रहे हैं, परेशान हैं, और आप लोग अपने शान में है कि नहीं हम तो बाबा के बच्चे, हमको कुछ नहीं होगा। शान में रहते हैं कि परेशान हो जाते हैं? जो शान में रहेगा परेशान नहीं होगा। परेशान कौन होता है?
हाँ, जो दे अभिमान में आ जाता है वही परेशान होता है। ठीक है? नहीं ठीक है? क्या ठीक है? वही चलते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, जो लिया नहीं है उसी में आ जाते हैं। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, आसुरी स्थापना होती है जिसको रावण राज कहा जाता है। वह निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते नहीं कि दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने, सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। लोग दान करते हैं ना, तो अन्न दान ने विकारों का दान करना था। किसका दान? कि जब तक विकारों का दान नहीं करेंगे ग्रहण छूटने वाला नहीं है। अभी बाप कहते 5 विकार छोड़ो, क्या कहते हैं? छोड़े कि नहीं छोड़े? जो समझते हैं कि हम 5 विकार छोड़ दिए हैं, लंबा हाथ उठाइए। हाँ, छोटी है गया है, जब तू रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज स्थापन हो जाएगा। अभी रावण के जेल में है ना, कहाँ है? हाँ, इसीलिए अच्छा कर्म करते हैं तो कितना सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि नहीं? बुरा कर्म करने वाले को सुनना नहीं पड़ता है, लेकिन जो अच्छा कर्म करता है, अच्छा मार्ग पर चलता है, उसको सुनना पड़ता है। सुनना पड़ता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रावण का राज है। क्या है? बुराई कीजिएगा तो कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि वाह ही कहेगा। लेकिन अच्छा कर्म करेंगे तो मूर्ख समझेगा। क्या समझेगा? आपका मजाक उड़ाया जाएगा। हाँ, पहले के लोग को पंडित कहता था तो बड़ा खुश होता था कि पंडित कह दिया। अभी कोई पंडित कह टेंशन में चल जाता है। क्या कहता है? अरे तो अच्छा ना कहा पंडित है तो नहीं समझे, नहीं कहा कि तू शूद्र है, चंडाल है। वो चंडाल बोलेगा चलेगा, लेकिन पंडित काहे कह दिया? तो आज दुनिया का वाइब्रेशन इतना गंदा है। जैसे आजकल के बच्चा लोग होता है ना, गलत काम कैसे करता है। जैसे फ्रेंड सर्किल में चला गया और सब लोग तो सिगरेट पीने वाला है, तो बोलेगा भाई तुम भी लो, तो नहीं पीता है। तो बोलेगा देखो देखो महात्मा गांधी बन रहा है। क्या बोलेगा उसको? अब बोलेगा देखो हमको ऐसे बोलो मत, लाओ भले पी लेते कि महात्मा गांधी मत बोलो। अब महात्मा गांधी तो अच्छे थे, लेकिन इतना संसार में निगेटिव फैल गया है कि अच्छा मत बोलो हमको, भले हम पी लेंगे। ठीक है, आदत लग गया। इसलिए हम ही लोग बाबा घर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गांव में जाते हैं, कहीं भी, तो कोई महात्मा जी का कहता है, कोई साधु जी कहता है, कोई बाबा जी कहता है, कोई भाई जी भी कहता है। नहीं समझे? जो जैसा वैसा। साधु जी तो हाँ जी, बाबा तो हाँ जी, महात्मा जी तो हाँ जी। समझ में आ गया? पहले बहुत गुस्सा आता था, अरे हमको साधु कहेगा। ठीक है, अब साधु तो बहुत अच्छा शब्द है। साधु मतलब सबके प्रति सद्भावना रखने वाला। महात्मा मतलब जो सचमुच महान हो। हाँ, और बाबा मतलब तो कहना ही नहीं है, वो तो बाबे बना दिया, तो कितना अच्छा काम किया। लेकिन दुनिया में नकारात्मकता इतनी फैली हुई है, निगेटिविटी इतनी फैली हुई है कि कोई यदि हमको अच्छा सबसे संबोधन करता है तो अंदर में क्या होता है? टेंशन हो जाता है। इसे बोलेगा। तब बाबा हमको ये समझाया था। क्या बोला? ठीक तो बोला, महात्मा तो ये तुम महात्मा, हाँ ठीक है बोल रहे हो। साधु है ये साधु, सबके पास सद्भावना रखते ही हैं। पंडित जी तो है ये पंडित जी, रास्ता दिखाते हैं, ऐसे बाबा को याद करो, वैसे करो। तो ये सब सुन के चिढ़ नहीं आना चाहिए, खुशी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन होता क्या है, अंदर में जलन हो जाता है। हमको ऐसे बोलेगा पंडित जी, हमको महात्मा बोलेगा, हमको साधु बोलेगा। ठीक है, ये अहंकार हो गया। मतलब दुनिया का निगेटिविटी ऐसा फैला हुआ, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। अरे हम तो आत्मा है ना, तुम महात्मा बोलो, साधु बोलो, संत बोलो, महंत बोलो, दुष्ट बोलो, जो भी बोलो, लेकिन हम है कौन? आत्मा है। तो ये याद रहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। समझे? स्टार्टिंग में हमको भी आता था, ऐसी बात नहीं है। जब मतलब ज्ञान लिए 1-2 महीना हुआ था तो हम लोग तो बहुत नियम पे चलने लगे थे। तो बोला देखो देखो महात्मा बन रहा है आजकल। क्या बन रहा है? तो गुस्सा खूब आता था। बोलते देखो साधु बन गया, एक बेटा ही था साधु बन गया। तो गुस्सा आता था खूब। लेकिन कुछ समय के बाद बाबा समझा दिया गलती क्या बोला है, ठीक तो बोल रहा है। फिर ठीक है बोल रहे हो, हम फालतू में टेंशन लेते हैं। ठीक है,
तो लोग क्या चाहते हैं, आप जितना बात से चिढ़ेंगे उतना चिढ़ाएंगे। कुल और पावरफुल क्या रहना है, बोलने वाला बोल बोल के थक जाए, आपके चेहरे खुशी नहीं जाए, मुस्कुराहट नहीं जाए। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? बोल बोल के थक जाएगा, नहीं थकता है तो चेहरा का मुस्कुराहट नहीं आता। बोलते रहने दीजिए उसको। हम आत्मा है ना, आत्मा को बोल रहा है, शरीर को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? वो हमको देख पा रहा है क्या? शरीर को देख के गाली दे रहा है। तो आप शरीर हैं? कौन है? तो गुस्सा क्या आता है? जब शरीर समझते हैं, गुस्सा क्या आता है? शरीर समझते। आत्मा को थोड़ी बोल पाएगा, वो देख ही नहीं पा रहा है। तो आपको गाली गलौज की, वो आपके शरीर को गाली गलौज कर रहा है। मन में सोचिए मूर्ख है, हमको देख ही नहीं पा रहा, देने दो। तो ऐसे भाव रखेंगे तो कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? अपने आपको देख समझ, हमको ऐसे बोलेगा, मतलब शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, बोलने दो। हमको देख कहाँ पा रहा है वो? हम तो सूक्ष्म है, हम तो गुप्त हैं। समझे? क्या समझे? अभी भी लौकिक में मेरी माँ के सामने कोई साधु कहेगा ना तो लड़ जाएगी। मेरा बेटा साधु है, हाँ बोला ये है तो चुप रहो, ठीक तो बोल रहा है। कहने का मतलब कितना अच्छा शब्द है, साधु शब्द कितना अच्छा है। लेकिन कलयुगी लोगों को क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कलयुग में सबका बुद्धि उल्टा हो गया। अच्छा को अच्छा नहीं, बुरा कहेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? किसी का बेटा साधु बन जाए तो कुल का नाम बदनाम कर दिया अभी के समय में। और किसी के बच्चा ऑर्केस्ट्रा में डांस करता है, अरे मेरा बेटा डांस करता है, मेरी बेटी डांस करती है, बहुत अच्छा काम करती है ना? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, ते रावण का राज है। किसका राज है? तो यहाँ पे बुराई करने वाले का हाँ बहुत वाहवाही है, और अच्छाई करने वालों को समस्या का सामना करना पड़ता है कि नहीं? इसलिए डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब रावण राज जाने वाला है। मनुष्य समझते हैं सदा से ही चले आते हैं, दुनिया के मनुष्य की अनेक मत, तुम्हारी यह एक मत, इसको कहा जाता है अद्वैत मत, ये वहाँ है आसुरी मत। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज में थे, पूज्य से पुजारी बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज अभी बैठी है, हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हैं। वह समझते परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते, उनका ही सारी लीला है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है, सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है, जिस पाप को आधा कल्प याद किया है अब वह मिला है। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक वही है ना। सत्य त्रेता में जो सुख था तो कोई भगवान को याद नहीं किया। द्वापर से दुख स्टार्ट हुआ, कलयुग में बढ़ गया, तब भगवान को याद करना शुरू किए हैं। तो क्या होगा? वही आत्माएं फिर दुख में आती है तब बाप को याद करती है। द्वापर से हम लोग बाबा को याद करना शुरू किए ना, जो द्वापर से दुख स्टार्ट हुआ तब धीरे धीरे पूजा पाठ शुरू हुआ। कलयुग में ज्यादा दुख हो रहा था, पूजा पाठ भी ज्यादा हो रहा है। सत्युग में कोई भी बाप को बुलाएंगे नहीं। तो अभी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है ना। अभी भी देखिए ना, जो लोग को थोड़ा ज्यादा धन है ना, वो भक्ति भाव करता है क्या? सत्संग करता है क्या? मगन है। तो मगन है तब कल तो विघन आएगा ही आएगा। अच्छा अच्छा बनाना है, खाना है और सोना है, यही तो जीवन है। वो लोग के लिए क्या है? रोज नया रेसिपी बनेगा। ठीक है? बाप ही ज्ञान का सागर है, इसमें पानी की सागर की बात नहीं। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है, सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते। कोई कहाँ से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते हैं स्नान करने, जन्म जन्मांतर यह स्नान करते हैं। कहते हैं यह मेला लगता ही रहता है, यह मेला लगता ही रहता है। छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं ना। अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कब आते हैं? पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है तो क्या वह ज्ञान सुनाएगी? गंगा पतित पावनी है तो क्या ज्ञान सुनाएगी? पानी का भी ज्ञान सुना पाएगा? तब यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है। बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है। देख रहे हैं ना,
विनाश तो बच्चों ने देखा है। अर्जुन तो यह ब्रह्मा ठहरा ना, कौन ठहरा? यह तो मनुष्य का रथ है। यह बताते हैं हमने विनाश भी देखा है, अपनी राजधानी भी देखी, तब छोड़ा। कौन? ब्रह्मा बाबा। पहले विनाश का साक्षात्कार किया, फिर सती की राजधानी को देखा, तब सब कुछ छोड़ करके बाबा घर में समर्पित हो गया। और विनाश का साक्षात्कार तो आप लोग को भी हुआ होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया, विनाश तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। जब विनाश होना ही है तो भाई मुंह माया तोड़ लो ना, नहीं तो रोने के लिए रेडी रहो। हम जानते हैं कि सब मरेगा आने वाले कल में। बाबा को याद नहीं कर रहा है, पाप पहले भी 63 जन्म से किया, अभी भी कर रहा है, तो कल भोगेगा कि नहीं भोगेगा? तो यदि हम अभी मुझसे मुंह नहीं तोड़ेंगे तो हम भी रोएंगे कि नहीं रोएंगे? तो हमारा ही पुरुषार्थ गया कि नहीं गया? तो जब विनाश होना है तो चलो ना थोड़ा सा बाबा की सेवा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐसे भी छोड़ना ही है, वैसे भी तो कुछ भाग्य बना लेना। भले थोड़ा गाली मिलेगा, मिलने दो, देने दो, यह कोई नई बात नहीं है। यह है ईश्वरीय दरबार। इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। जब बाबा आते हैं ना माउंट आबू में, मधुबन में, तो उस दरबार में कोई भी पतित को बैठना नहीं चाहिए। यदि चल भी गया तो उस बाबा के रूम में जो डायमंड हॉल है उसमें पहुंचना नहीं है, नहीं तो एकदम कहाँ चल जाएंगे? रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। इसलिए पतित को आने की हुक्म नहीं है। पतित बाबा मिलन नहीं कर सकता है। जो अपवित्र आत्मा है वो मधुबन में जाकर बाबा से मिल, भले घूमने जा सकता है, लेकिन बाबा से मिलन नहीं मना सकता है। आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई कोई आ जाते हैं, समझते हैं इन्हों को क्या पता कि हम बिकार में गए हैं। ये बड़ी गंदी चीज है। विलायत में 4 से 5 बच्चा पैदा करने वालों को इनाम मिलता है विदेशों में उस समय, अभी की बात नहीं है। तो 40-45 की मुरली चल रही है, समझ में आया? सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है। सुबह विकार की बात वहाँ बात नहीं, वहाँ तो रावण राज ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में। वह रामराज कन्या शादी करती है तो कन्या गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं जो कि इसको पता नहीं पड़ता है। देते हैं ना, बक्सा में बंद करके ताला लगा के चाबी ले बेटी लौकिक में ऐसा करते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को गुप्त दान देता हूँ। किसको पता पड़ता है क्या कि हम क्या दे रहे हैं? पता पड़ता है कि आप लोग कौन सी कमाई हो रही है, क्यों इतना खुश रहते हैं, क्यों भाग भाग के रोज यहाँ पे आते हैं? पता है किसी को? नहीं है ना? कितना देते हैं? इतना गुप्त देते हैं ना, एकदम एक ही जन्म चलेगा। कितने जन्म? तब इसलिए रोज मुरली नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। ओ तो वही बाबा कहते हैं, यह है गुप्त, कोई समझ नहीं सकते कि बीके विश्व के मालिक बनेंगे। गुप्त है ना, नहीं तो चोर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माया चोर तो लगा ही हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं? नहीं लगा हुआ है। ये तुम अभी समझते हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं। कल पहले भी मिले थे। बाबा को ही राम कहते हैं, त्रेता वाला राम नहीं। राम त्रेता वाला नहीं, परमात्मा राम। कौन राम? हाँ, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा ना। जो त्रेता वाले राम हैं उनको तो उनका बच्चा ही बाबा कहेगा ना, कि सब कहेंगे? तब यह तो है बेहद का बाप। अब बाप तुम बच्चों कहते हैं, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, कितनी महिमा करते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जनाथ जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, और हम कहते मीरा की तरह बुलाते नहीं। मस्त भजन है, सुने कि नहीं? सुने गायबों किए हैं। अब कहाँ राम और कहाँ नारायण, हाँ सबको मिला देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अर्थ कुछ भी
नहीं निकलता। अभी तुमको नटसेल में सब कुछ समझा जाता है। द्वापर से लेकर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरना ही है। 84 जन्म गाए जाते हैं। बाबा ने पूछा, यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? क्या सब पास होंगे? पूछ रहे हैं आप ही लोग से। सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? हाँ, क्या सब पास होंगे? क्या भागंती हो जाने वाले के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? अवस्था अनुसार ही हरे का पाठ होगा ना। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, जैसी अवस्था। तब बहुत है जो शरबत भागंती हो जाते हैं, सुने ऐसे वैसे गए दुनिया में, फिर से वही गंदगी में गिर गए। फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वह तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि गलानी करते हैं ना। इतने सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आ सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब माला बनती है। बाप तो ज्ञान का सागर है। कौन सा उसमें ज्ञान है ये अभी कोई नहीं जानते। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, तुमको अब ज्ञान मिल रहा है। वह तो सिर्फ स्तुति करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कौन? दुनिया के लोग। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। त्यौहार भी जो मनाए जाते हैं वह सब इस समय के जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है ना, कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे। सत्युग त्रेता में दुख होगा? आधा कल्प के लिए छुट्टी, कर्म बंधन से, हर चीज से। तो पुरुषार्थ करेंगे तब ना। अब प्रजा बनेंगे तो वहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। जो राजा रानी बनेगा, ऊंच पद पाएगा, वो ना आराम करेगा कि प्रजा आराम करेगा? हॉलीडे हो जाता है क्यों? क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो। क्या हो जाते हो? पवित्र हो जाते हो ना। बाप समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। क्या समझाते हैं? अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्र बन जाओ। क्या बन जाओ? 63 जन्म तो पाप करबे किया, इस जन्म में भी पाप करबे किया, लेकिन जब ज्ञान मिल गया अब तो सुधर जाओ। क्या कहते हैं? हाँ, और चलना ही कितना दिन है ये दुनिया को, और इसलिए कुछ दिन बाबा के नाम पे तो पवित्र बन जाओ। किसके नाम पर? भगवान के लिए पवित्र बन जाओ। तो इतना भी नहीं कर सकते हो? जब रावण राज शुरू होता है तो उसको मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद होता है। सुख और दुख राम और रावण का यह खेल है। सुख और दुख, राम और रावण। 2 युग सुख, 2 युग दुख, 2 युग राम राज, 2 युग रावण राज। राम द्वारा तुम राज पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गंवाते हो। बाप कहते तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही बतलाते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं। कितने लाख कह देते हैं? फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु भी रॉन्ग लिख दी है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये शास्त्र आदि सब क्या है? भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता है, आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा बैराग आता है। कितना बैराग आता है? उसको कहा जाता है शमशानी बैराग। जब कोई मरता है तो लोग क्या कहते हैं, देखो ना बेचारा क्या लेकर के गया, और घर में आते तो बोलते क्या छोड़ के गया, है ना। तो इसको शमशानी बैराग है। थोड़ा समय के लिए बैराग आया, फिर जैसे के तैसे। लेकिन बाबा कहते हैं तो बेहद का बैराग चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, शमशान से बाहर निकल मार्केट गए तो खलास, जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे। क्या करेंगे? भूल गए सब कुछ। तुम बच्चों को इस समय सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, बाबा समझाते हैं ना, वैराग्य 2 प्रकार का है। वैराग्य कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। निवृत्ति मार्ग वालों का है हद का वैराग्य। जो सन्यासी लोग हैं उनका क्या है? हाँ, और वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं। खुद निवृत्ति मार्ग है तो प्रवृत्ति मार्ग के लिए क्या ज्ञान देंगे? बाबा कहते हैं
दोनों पवित्र बनो, यह तो वह कह नहीं सकते हैं। कौन? सन्यासी। गीता वह सुना न सके, तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है। वह समझते भी हैं परंतु उनको डर रहता है। कौन? सब सन्यासी समझ रहे हैं लेकिन उनको क्या रहता है कि डर रहता है। यदि हम ब्रह्मा कुमारी की का ज्ञान सुनने जाएंगे, सुनेंगे तो चेला चपाटी भाग जाएगा तो हमारा कैसे पूरा होगा, है ना? नहीं। आगे चलकर मान लेंगे बरोबर गीता कृष्ण सुनाइए, मान लिए, बहुत लोग मान लिए। अगर अब कहेंगे तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे। यदि बोलेंगे हाँ भगवान कृष्ण नहीं उसी बाबा है तो उनके जो भी फॉलोअर्स रहेंगे सब भाग जाएंगे। फट से कहेंगे इनको बीके का जादू लगा है। क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। अब आप समझाते अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो, देवता बनना है तो क्या करो? दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात है पवित्रता की। मुख्य बात क्या है? यहाँ मनुष्यों का खान पान ही देखो कितना आसुरी है ना। क्या है? खान पान में कितना आसुरी है। का खाते हैं। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। पुण्यात्मा एक भी नहीं है। अभी तुम बन रहे हो, सतयुग में सब पुण्यात्माएं होती है। वहां है ही श्रेष्ठाचारी पावन, यहाँ है भ्रष्टाचारी पतित। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। राम राज रावण राज में कितना फर्क पड़ जाता है। इनको तो रावण राज कहेंगे ना, ये जो भी दुनिया है तो क्या बोलेंगे? रावण राज कहेंगे। पतित पावन एक ही गॉड फादर है। तुम जानते हो वह हमारा बेहद का बाप है। कौन है? बेहद का बाप है। बेहद के बाप रचयिता को रचना याद करती है ना। बाबा ने समझाया है सतयुग में है एक बाप, सतयुग में है फिर होते हैं 2 बाप, फिर होते हैं 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक। और तुमको है 3 बाप। संगम पर कितने बाप? 3 बाप, लौकिक पारलौकिक और अलौकिक। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। पिता तो सबके होते हैं लौकिक में, लेकिन सभी लोग याद किसको करते हैं? पारलौकिक बाप को। यहाँ तो वंडरफुल है बाप और दादा दोनों बैठे हैं ना। सिर्फ बाबा बैठे हैं कि बाप दादा दोनों बैठे हैं? दोनों बैठे हैं। अच्छा, आप लोग को पता चला ना कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है 1 जनवरी के दिन, इसलिए मुरली ढंग से पढ़ना है। 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर, इसी के बीच की मुरली से क्वेश्चन आएगा और वो भी ऑब्जेक्टिव, खाली टिक लगाने वाला होगा। क्या होगा? ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है जो एक वर्ड में सिर्फ लिखना है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 नंबर पर पास है। 35 ठो क्वेश्चन है, 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। कितने मिनट का? हाँ, जो टॉप करेगा उसको इनाम भी मिलेगा। क्या मिलेगा? और यहाँ के जो लोग फेल होंगे उनको तो काम मिलेगा, वो तो बाबा बताएगा। क्या बताएगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए मुरली को ढंग से पढ़िए। क्या कीजिए? ढंग से पढ़िए। बहुत आसान है, बहुत, लेकिन जो मुरली ढंग से पढ़ा होगा वही पास होगा, नहीं तो बढ़िया लोग को छुट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो क्लास करते हैं उनको छुट्टी हुआ तो उनको बाबा छुट्टी कर देगा। क्या कर देगा? जो नहीं लिख पाते हैं कैसे एग्जाम देंगे? लिखना क्या, उनको पूछेंगे, नहीं समझे? जो नहीं लिख पाते हम इधर से प्रश्न करेंगे, 4 गो ऑप्शन बताएंगे और नहीं, वो अभी ही मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है निराकार साकार और वह है निराकार। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे है ना, दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है। इनसे बड़ा कोई होता नहीं है, समझे? और कितना साधारण रीति बैठे, पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। बाप सिर्फ कहते देख रहा है। शरीर तो आज नहीं कल तो जलना ही है, या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, 2 ही काम होता है ना। तो शरीर को देख के क्या रोते हो?
तुमको रोने की दरकार, सतयुग में कभी रोते नहीं, वहाँ है ही मोहजित। सतयुग में कभी रोते नहीं क्योंकि वहाँ है ही मोहजित। ये सब बातें संगम, तुमको संगम पर ही समझाई जाती है। तुमको यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है, यह लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज व मेडल जेब में डाल दो, घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो, ओहो हम तो यह बनने वाले हैं, बहुत खुशी होगी। लक्ष्मी नारायण का फोटो सब लोग के पास है कि नहीं है? तो घड़ी घड़ी देखते रहना, बाबा हमको ऐसा बना रहे हैं। तो घड़ी घड़ी देखेंगे तो क्या होगी? खुशी होगी, उमंग उत्साह आएगा। औरों को भी दिखाकर खुश करो कि हम यह बन रहे हैं, देखने से खुशी होगी। और मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है, कुछ घटा पड़ा सो क्या, हम तो 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनते हैं। कितने जन्मों के लिए? देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया ना। कौन बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा क्या देंगे? नहीं ब्रह्मा बाबा तो सब कुछ सफल किया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से सुनना है। क्या करना है? आप लोग ध्यान नहीं देते। शिव बाबा क्या देंगे? धन दौलत लेके आए परम धाम से, वो तो ब्रह्मा बाबा के पास था ना। मुरली शुरू से सुन रहे हैं ना आप लोग, जो मुरली शुरू सुनेगा वो समझ में आ जाएगा उसको। स्टार्टिंग ही ऐसा है ना। बाबा ने युक्ति बताया ना कि तुम्हारा जीवन सफल कैसे होगा। ठीक 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 ठीक, आ गया समझ में। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है? कुछ नहीं रखा, 1 रुपया नहीं रखा। 14 करोड़ की प्रॉपर्टी था, सब दे दिया। फायदे में है कि घाटे में है? सच्ची का पहला राजकुमार कौन बनेगा? कौन बनेगा? तो फायदे में है कि घाटे में है? हाँ, लोग को 100 रुपया निकालने में सोचना पड़ता है ना। हाँ, बाबा तो 14 करोड़ बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। 1 रुपया नहीं रखा कि मेरी बहू क्या खाएगी, मेरी पत्नी क्या खाएगी, मेरा बेटा क्या खाएगा। बेटा बोला हमको शादी करना, बोला जाओ, घर से निकाल दिया। बोला आगे से कहाँ गया था? आगे से अब तुम दे चुके। समझ में आया? नहीं आया? नहीं, नारायण दादा का शादी बाद में हुआ है। बाबा के 2 बेटे थे कि थोड़ी थे। तो वही बाबा कहते हैं। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं उसको, वो लोग क्या बोलते हैं, पड़ोसी लोग, उनका संबंधी लोग शादी किया उसका। लास्ट नारायण दादा भी ज्ञान में है। शक्ल 2 कॉपी ब्रह्मा बाबा जैसा, फेस 2 कॉपी वैसी, कद काठी सब। तो देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है? हर जोर से बोलिए ना। अब बाबा अब सम्मुख समझा रहे हैं, तुम्हारा धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है? ऐसा दे करके सफल कर लो, बाबा के यज्ञ में लगा के सफल कर लो, तो भाग्य बन जाएगा। क्या होगा? अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इसके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन बन जाती है तो तन भी सुंदर, धन तो अथाह रहता है। आत्मा जब शुद्ध पवित्र बन जाएगी, गोल्डन बन जाएगी, तो तन सुंदर और धन तो सत्य में क्या होगा? अथाह रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सीख ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर, पहली पॉइंट, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ।
मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनना है, कॉमा देते जाएंगे। मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनना है, इसी खुशी में रहना है। और सबको खुश करना है, और सबको खुश करना है। किसी बात की परवाह नहीं करनी है, किसी बात की परवाह नहीं। किसी बात की परवाह नहीं करनी है। क्या बोला बाबा? मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनना, इस खुशी में रहना है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए क्या बनना है? पद्मपति बनना है, और सबको खुश करना है। किसी बात की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हमारा परवाह करने के लिए बाबा बैठे हैं। दूसरी पॉइंट, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का बैरागी बनना है, बेहद का। एक बाप को फॉलो करना है, एक बाप को फॉलो करना। राज का वरदान, रुहाब और रहम के गुण द्वारा, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले, पापा विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सुनिए बाबा का कहते हैं, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए कितनी धारणाएं? 2 धारणाएं। मुख्य 2 धारणाएं, धारणाएं तो बहुत है, मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है। एक है ईश्वरीय रुहाब और दूसरा है रहम। रुहाब मतलब नशा, ठीक है? ईश्वरीय रुहाब और दूसरा है रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ और समान है, तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। क्या बन जाती है? रूहानियत की स्टेज। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो, मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो चेक करो कि हम रूहानी ईश्वरीय नशा में हैं। सुना सुनते अहंकार तो नहीं आ गया, अगला के प्रति रहम भाव रहा। चेक करो रहम और रुहाब दोनों का समान रूप है। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते, इसी के आधार पर विश्व निर्माण के निमित्त बन सकते हो। एक तो ईश्वरीय नशा भी होना चाहिए, रुहाब भी होना चाहिए, दूसरा क्या हो? रहम भी होना चाहिए। और आज का स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। डैश दे करके, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। जो भी व्यर्थ संकल्प, बाबा के लव में इतनी लीन हो जाओ, बाबा ज्ञान के मान चिंतन में इतनी लीन हो जाओ कि पता ही नहीं चले, क्या नहीं चले? पता ही नहीं चले। क्या पता नहीं चले? व्यर्थ क्या होता है। तो 29, 12, 21 मीठे बच्चे आज तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ सुखधाम का नाम नहीं है। कहाँ?
प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से अपना जीवन सफल बना सकते? उत्तर, बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, फॉलो फादर, फिर देखना इसकी वजह में तुमको क्या मिलता है। गोल्डन एज्ड, आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिल जाएगा। और गीत क्या बजा? आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे क्योंकि वहाँ दो का नाम निशान नहीं है। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते जिस युक्ति से अपना जीवन सफल बना सकते? उत्तर, बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो क्या करो? अपन मन धन कितना सूक्ष्म बातें बता दी बाबा, बताएं कि नहीं बताएं? फिर देखना इसकी वजह से तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, मतलब शुद्ध बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा और धन तो अथाह मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और आज गीत क्या बजा है? आखिर वह दिन आया आज जिसका मैं था इंतजार। तो सभी को 1 जनवरी में आना है, ठीक है? 1 जनवरी बाबा घर में प्रोग्राम बनेगा और जब वो बाबा घर से स्टार्ट होगा तो कितना अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? तो सभी को आना है, सभी को एग्जाम तैयारी करके आना है। जो भी रिलेशन वाले हैं अगल बगल में सबको बताना है, सबको बुलाना है कि 1 जनवरी के दिन पहुंचिए। समझे? नहीं समझे? समझे, समझे तो सही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8 घंटा चार्ट किनका किनका पूरा हुआ, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। और जो लाइव क्लास देख रहे हैं आप लोग, 8 घंटा पूरा हुआ? यस या नो? जो समझते हैं हुआ वो यस लिख के भेजेंगे। तो क्या करना है? क्या करना है? आज बुधवार, कल सद्गुरुवार, कल कौन सा दिन है? इस 2021 का लास्ट भोग कौन लगाएगा? सद्गुरुवार है ना। फिर 31 तारीख को बाबा भी आ रहे हैं। क्या रहे हैं? हाँ, तो जो भोग लगाना चाहेंगे लगाएंगे। अभी 2 मिनट हम लोग बाबा को याद करेंगे। और आप लोग जो लाइव क्लास सुनते हैं ना, अपने घर में ही सॉन्ग चला करके 5 मिनट योग कर लिया कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि लाइव खत्म और आप भी उधर खत्म, ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।